जय माता दी। हवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो घर के सभी दोषों का नाश करके सकारात्मक ऊर्जा जीवन में भरती है। हवन से हमारे देवी देवता और इष्ट सभी प्रसन्न होते हैं। कम सामग्री में और बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से किस तरीके से आप हवन कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले पूर्व मुख या फिर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। सबसे सुंदर है जो कि पुस्तक में लिखा हुआ है वो है कि पूर्व मुख होकर के पूजन करें। ईशान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बैठे आसन का चुनाव करें। आप सभी हवन करना शुरू करें। हवन के लिए या तो तांबे का या पीतल का बर्तन हो, अगर नहीं है तो मिट्टी का सबसे श्रेष्ठ होता है। मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र ले लें। उस स्थान पर जड़ का छिड़काव करके आप उस स्थान को शुद्ध कर लें और स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद हवन के लिए जो आपने पात्र रखा है पहले उसका पूजन करें। रोली, चंदन, अक्षत, मौली समर्पित करें। साथ ही साथ एक दीपक अवश्य से प्रज्वलित करें। दीप जलाते समय इस बात का ध्यान रखें उसके नीचे चावल या फिर फूल का आसन दें। सबसे पहले कपूर या फिर गोबर का कंडा रख लें। सबसे पहले आप यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करें। शुद्ध कामों में पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वहीं अशुद्ध कामों में पहले लकड़ी रखी जाती है, उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित होती है। साथ ही साथ अपने ऊपर भी जल का छींटा डालें। उसके बाद यहाँ पर संकल्प लें, अपना नाम गोत्र बोलकर आज मैं हवन की प्रक्रिया करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और नहीं तो साधारण सरल तरीके से अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। आपने अग्नि अगर प्रज्वलित कर ली है तो पर अग्नि देवता का पूजन जरूरी है। उसमें भी रोली, मौली, अक्षत, चंदन समर्पित करें। साथ ही साथ आपने जो दीप प्रज्वलित करके रखा है पास में, उसमें भी रोली, अक्षत का छिड़काव करें। साथ ही साथ जो दीपक लगाया गया है इसके पीछे रीजन होता है कि जो हम ये सत्कर्म कर रहे हैं तो उसका दीपक साक्षी होता है। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं का स्मरण करेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको ये बता रही हूँ। 4 आहुति यहाँ पर सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवताओं के आभन के स्वरूप में आप करें। जब यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी भी लगा लें। घर में अगर आप अग्यारी प्रज्वलित कर रहे हैं, हवन इत्यादि का काम कर रहे हैं, तो अग्यारी जो पड़ती है गोबर के कंडे की, तो उसमें भी यहाँ पर माता रानी के लिए भोग प्रसाद समर्पित कर देते हैं। नहीं तो अष्टमी नवमी पर यहाँ पर बाजार में मिलने वाली लकड़ी को ला करके इस तरीके से आप लगा लें और आप बोलते जाएंगे ओम अग्नि नमः स्वाहा, ओम अग्नि नमः स्वाहा। 4 आहुति आप सामान्य तौर पर अग्नि देवता के नाम की समर्पित करेंगे। इसके बाद आपको गणेश जी महाराज के नाम की आहुति देनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा घी समर्पित करें। इसके बाद ओम इदम जगदम्बा देवे देव नमो नमः स्वाहा का जाप करें। इसके बाद हम 9 ग्रहों की बारी आती है। ओम नवग्रह नमः स्वाहा कहते हुए आहुति दे दीजिए। इसके बाद माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आहुति देंगे आप। साथ ही साथ हवन में यहाँ पर घी और यहाँ पर धूप भी समर्पित करते जाएं। ओम कालिकाय नमः, ओम देवी दुर्गाय नमः। माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं सभी का ध्यान करें। हनुमान जी महाराज महादेव का नाम ओम हनुमते नमः स्वाहा। साथ ही भैरव देवता का ध्यान करते हुए ओम भैरवाय नमः स्वाहा। साथ ही साथ ओम कुल देवता का नाम लेते हुए ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम पितृ देवताय नमः स्वाहा। स्थानीय देवी देवताओं का ध्यान करते हुए 11, 21, 51 आप सभी देवी देवताओं का नाम ले जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उनका भी ध्यान करते हुए यहाँ पर उनके भी नाम की आहुति दें। पंच देवी देवताओं का भी आप यहाँ पर ध्यान करें। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान के नाम की आहुति दें। माता दुर्गा आती है पंच देवी देवताओं में, महादेव आते हैं, श्री नारायण आते हैं। श्री नारायण के बाद गणेश जी महाराज भी। इन पंच देवी देवताओं के नाम की आहुति आप दीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, 9 ग्रहों के नाम की आहुति, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आहुति, इष्ट देवी देवताओं के नाम की आहुति, पंच देवी देवताओं के नाम की आहुति, सूर्य भगवान पितृ देवता के नाम की आहुति, चंद्र देवता है, कुल देवता है, स्थानीय देवता है, उनके नाम की आहुति आप दें। अगर हवन सामग्री की बात करें तो बाजार में बहुत ही साधारण सरल तरीके से हवन सामग्री मिल जाती है। जो हवन सामग्री आप लाएंगे अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार आप उसमें कुछ और भी मिला सकते हैं। गुड़ मिला सकते हैं, तिल मिला सकते हैं, चावल मिला सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्ण आहुति की। जो नारियल होता है, गोला होता है, उसकी पूर्ण आहुति दी जाती है। साथ ही साथ हम बतासे से भी पूर्ण आहुति दे सकते हैं। यहाँ पर घी का प्रयोग करेंगे पूर्ण आहुति देने में। हवन आपको बता दें वातावरण को शुद्ध करता है। खीर की आहुति दी जाती है, जायफल की आहुति दी जाती है, साथ ही साथ गुड़ की आहुति भी देते हैं। साथ ही साथ कमल गट्टे की आहुति दी जाती है। या फिर हमने भगवान जी को जो भोग लगाया है नैवेद्य का, इस बात का ख्याल रखना है मीठा ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगर आप साधारण सरल तरीके से हवन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हवन की सामग्री घर पर भी बनाई जा सकती है, बाजार से भी लाई जा सकती है। कई जन जो है शुद्ध पेड़ की लकड़ी नहीं ला पाते हैं। सामान्य कंडे को सुलगाकर गौ माता के गोबर के जो उपले होते हैं उनसे, घी इत्यादि से आप साधारण सरल तरीके से हवन कर सकते हैं। अब हमारा इस तरीके से हवन हो जाएगा। उसके बाद 3 बार जल आप आग के ऊपर से उतार दें। सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करके यहाँ पर आप माफी भी मांग लें।